आजमगढ़ जनपद के बुढ़नपुर चौराहे पर सनातन धर्म को लेकर रामचरितमानस पर अमर्यादित टिप्पणी के चलते स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंकने का प्रयास किया गया। ये मामला स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, जिनका पुतला आजमगढ़ के बुढ़नपुर चौराहे पर धर्म के अमर्यादित बयान को लेकर था। उनका पुतला फूंकने का प्रयास किया गया, परंतु अतरौलिया थाने के इंस्पेक्टर सहित बुढ़नपुर चौक के इंचार्ज में फोर्स मौके पर पहुंच गए। काफ़ी देर तक नोकझोंक होती रही, परंतु प्रशासन ने पुतला नहीं फूंकने दिया। पुतला फूंकने वालों की मांग थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुलेआम माफ़ी मांग ले तो ऐसे विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, नहीं तो पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर सनातन धर्म और रामायण की मर्यादा को लेकर प्रदर्शन जारी रहेगा। उनके खिलाफ बोलिए, ठीक है, आप मैंने बताया ना, आप मुकदमा लिखवा दीजिए। आज तक किसी का पुतला नहीं फूका गया है, आज तक किसी का पुतला नहीं फूका गया भी गया है और मुकदमा भी लिखा गया है। क्या नाम है आपका? दिनेश त्रिपाठी। दिनेश त्रिपाठी जी, क्या मामला है? प्रशासन ने आप लोग क्या नहीं करने दिए, बताइए। इसे प्रशासन ने हम लोगों को रोका है और हम लोग चाह रहे थे कि अपना विरोध कर रहे हैं और पुतला फूके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अमर्यादित टिप्पणी दिया है सनातन धर्म के खिलाफ। रामायण हम लोगों का ग्रंथ है, हम लोग उस पर पूजा करते हैं और इस पे जो अमर्यादित टिप्पणी दिए हैं उसकी हम लोग बहुत निंदा करते हैं। उसमें यह नहीं है कि हम लोग कोई व्यक्तिगत कोई जात हो, कोई धर्म हो, एक विशेष, चाहे कोई पुराण हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, उसके खिलाफ जो भी राजनीतिक हथकंडा अपनाएगा हम लोग उसके साथ अन्याय। अभी क्या हुआ? अभी आपकी रोक आजमगढ़ के जिला चिकित्सालय में अराजक तत्वों की मनमानी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से प्रकाश में आया है। बीती रात अस्पताल परिसर में मरीज को एडमिट कराने के नाम पर नर्सिंग स्टाफ छांगुर प्रसाद पुत्र राम प्रसाद को दलालों ने मार पीट कर घायल कर दिया। उसका सिर फूट गया और हाथ फ्रैक्चर हो गया है। गंभीर हालत में उसको जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। रात में किस प्रकार से मामला रफा दफा हुआ, लेकिन जब आज दिन में अस्पताल के कर्मचारी गढ़ पहुंचे तो उनके संज्ञान में मामला आया तो कर्मचारियों में रोष फैल गया। कुछ ही देर में दर्जनों की संख्या में कर्मचारीगण लामबंद हो गए। नर्सिंग स्टाफ के साथ ही उनके समर्थक में अन्य कर्मी भी हड़ताल पर चले गए। अस्पताल में कार्य ठप होने के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिप कुमार श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारीगण पहुंचे, लेकिन कर्मचारी किसी आश्वासन को मानने को तैयार नहीं थे। फौरन कार्यवाही को मांग को लेकर मौके पर एसपी को बुलाना पड़ गया। उनको बुलाने के लिए वो अड़ गए। नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनय यादव ने बताया कि रात ताहिर और गोलू ने नर्सिंग स्टाफ छांगुर प्रसाद को मार पीट कर घायल कर दिया है। विनय यादव का कहना है कि आज इन डॉक्टरों के चैम्बर में दलाल बैठते हैं, इसलिए अब नियम बनाया जाए कि चैम्बर में केवल डॉक्टरों के साथ स्टाफ बैठेगा, बाहरी कोई तत्व नहीं रहेगा और जो कर्मचारी रहेगा उसके पास आई कार्ड रहेगा। वहीं अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी खोलने की मांग की गई। कहा कि अस्पताल के नाम पर चौकी तो है, लेकिन यहाँ पर कभी कोई पुलिसकर्मी नहीं रहता है। होमगार्ड की तैनाती पर काम खत्म कर लिया जाता है। घटना है, मेरा एक कर्मचारी जो था छांगुर प्रसाद सन ऑफ राम प्रसाद, ये रात में ड्यूटी कर रहा था। शायद गोलू और ताहिर के द्वारा इसको रात में मार दिया गया, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आ गई, सर फट गया है, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। तो सुबह में जब सभी लोग आए हैं कार पर अपने तो पता चला है। इसके बाद सभी लोग को अवगत कराया गया है, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद आज सारे कर्मचारी हमारे एक साथ धरने पर बैठे हैं। जब तक एसपी साहब नहीं आ जाते हैं तब तक धरना हम लोग नहीं खत्म करेंगे और उनसे वार्ता करेंगे कि इस अस्पताल को दलालों से मुक्त किया जाए एवं सभी चैम्बर में केवल कर्मचारी रहे, कर्मचारी की आईडी कार्ड दिखा जाए। अगर कर्मचारी की आईडी कार्ड नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जो कि हर जगह पर जितने भी एक्स्ट्रा लोग कोई काम कर रहे हैं किसी के थ्रू तो उसको हटाया जाए तुरंत। एसआईसी ने क्या आश्वासन दिया? एसआईसी साहब ने आश्वासन दिया है कि जो कि हमने एफआईआर के लिए जो कि एनसीआर लिखा दिया है और एफआईआर हो। जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे की अध्यक्षता में बैंक और पत्रकार संगठनों द्वारा सामाजिक सेवा सद्भाव विषय का गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें तहसीलदार सदर उमाशंकर त्रिपाठी को उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ऑल इंडिया ग्रामीण ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने गर्वश्रम और सम्मान पत्र भेंट करते हुए कहा कि समाज की सेवा करना एक पुनीत कार्य है। सदर तहसीलदार ने अपने दायित्वों का कुशल निर्वहन करते हुए इस भयंकर सर्दी में जरूरतमंदों को कंबल और जगह जगह अलाव उपलब्ध कराने में प्रशंसनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ सरकार द्वारा गरीबों के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी से तत्परता से करते हुए सरकार की मंशा को पूरा कर सकते हैं।
तहसीलदार सदर उमाशंकर त्रिपाठी ने सामाजिक सेवा और सद्भाव पर विशेष जोर देते हुए कहा है कि उनके द्वारा सदैव अपने कार्यों के द्वारा लोगों की मदद करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम का सफल संचालन संजय कुमार पांडे ने किया, जिन्होंने अपने शेर और शायरी के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना दिया। इस मौके पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन आजमगढ़ मंडल के महामंत्री अच्युतानंद त्रिपाठी उर्फ गुड्डू तिवारी, डॉक्टर ब्रजेश राय, अशोक कुमार तिवारी, सौरभ उपाध्याय, गोपाल कृष्ण दुबे, मनोज पांडे, रितेश पंडित, बंशीधर पाठक, अभिषेक पांडे, पंचदेव पांडे, संजय तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के आजमगढ़ जिले में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को लोगों ने पकड़कर उसकी शादी करा दी। अतरौलिया थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव में 26 जनवरी को बछुआपार गांव निवासी युवक प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। इस दौरान ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। पहले तो ग्रामीण दोनों पक्ष को लेकर थाने पर आए, लेकिन बाद में दोनों पक्षों की सहमति बनने पर सम्मो माता के मंदिर में प्रेमी और प्रेमिका का दूसरे दिन विवाह करा दिया गया। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बछुआपार गांव निवासी राहुल राजभर और अतरौलिया थाना क्षेत्र के मैनुद्दीनपुर गांव निवासिनी करिश्मा राजभर के बीच पिछले कुछ दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़का बार बार गांव में मिलने आता था। 26 जनवरी को भी प्रेमिका से मिलने उसका प्रेमी आया था, तभी ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने लड़के के परिजनों को अपने ही गाँव बुलाया। दोनों पक्षों की सहमति पर प्रेमी युगल की सम्मो माता मंदिर में शादी करा दी गई। लड़का और लड़की ने एक दूसरे से शादी खुशी खुशी कर लिया है और दोनों फिलहाल खुश हैं। मैनुद्दीनपुर के ग्राम प्रधान राजकुमार यादव ने बताया कि दोनों परिवार के सहमति से लड़के और लड़की का विवाह करा दिया गया है। प्रेमी और प्रेमिका इस शादी से खुश नजर आ रहे हैं। आजमगढ़ में उड़ान भरने का सपना देखने वालों का सपना जल्द ही सच होगा, यानी जिले के लोग जल्द ही आजमगढ़ हवाई अड्डे से उड़ान भर सकेंगे। दरअसल आजमगढ़ हवाई अड्डे को भारत सरकार ने नो ऑब्जेक्शन यानी NOC की हरी झंडी मिल गई है। इसके साथ ही उम्मीद की जा रही है कि चंद दिनों में आजमगढ़ एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान शुरू हो जाएगी। यूपी सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी SP गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की तरफ से मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट व श्रावस्ती में एयरपोर्ट का संचालन के लिए नो ऑब्जेक्शन दे दिया गया है। उम्मीद है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद कभी भी आजमगढ़ से उड़ान शुरू हो सकती है। जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर पश्चिम तरफ मंदुरी हवाई अड्डा स्थित है। आजमगढ़ अयोध्या मुख्य मार्ग पर स्थित मंदुरी हवाई अड्डा करीब 104 एकड़ जमीन में बनाया गया है। साल 2005 में यहाँ पहले हवाई पट्टी थी, जिस पर कई बार नेताओं के विमान उड़कर यहाँ पर उतरकर उड़ान भर चुके हैं। नवंबर 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदुरी हवाई अड्डे का उसके हवाई पट्टी का विस्तार कराते हुए उसे हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद अप्रैल 2019 में निर्माण कार्य के लिए शासन ने 18.21 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। धन मिलने के बाद निर्माण कार्य जोर पकड़ा और हवाई अड्डा बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम लिमिटेड को नोडल नियुक्त किया गया था। निर्माण कार्य वाराणसी एयरपोर्ट अथॉरिटी की देखरेख में संपन्न हुआ है। इस हवाई अड्डे पर पहले कई बार वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी के अफसर निरीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं। जून 2022 को शासन के निर्देश पर इस हवाई अड्डे को हैंड ओवर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद केंद्र सरकार ने नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट उनसे नहीं मिल रहा था, जिससे उड़ान संभव नहीं हो पा रहा था। वहीं प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री आजमगढ़ के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाला समय इस जिले के लिए शानदार होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 19 एयरपोर्ट बन रहे हैं, जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं। उन्होंने कहा कि अब सभी एयरपोर्ट्स के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश वायु मार्ग से जुड़ने वाला महत्वपूर्ण राज्य हो जाएगा।